तो देखिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं 8:24 अब 25 मिनट हो चुका है। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो प्राइज एक्शन के ऊपर होने वाला है कि प्राइज एक्शन क्या होता है और हम इसका यूज करके कैसे हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइज एक्शन क्या होता है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो वो सब सारी चीज़ें आज प्राइज एक्शन का एकदम बेसिक समझने वाले हैं कि बेसिक क्या होता है और प्राइज एक्शन को किस तरह से हम लोग यूज करके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्राइज एक्शन को सबसे पहले हम ऐसे ही समझते हैं पेपर और पेन की मदद से। तो देखिए प्राइज एक्शन, प्राइज जो एक्शन करता है उसी को हम लोग प्राइज एक्शन कहते हैं। मतलब जो प्राइस एक्शन कर रहा है, जो प्राइस इस तरह से एक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्राइज एक्शन हो गया। तो इसी को हम लोग प्राइज एक्शन कहते हैं। प्राइस जो एक्शन करेगा उसी को हम लोग प्राइज एक्शन कहते हैं। प्राइज एक्शन में कुछ भी नहीं होता है, बस एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। प्राइज एक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करना आ गया, आप प्राइज एक्शन को सीख जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपकी जो एक्यूरेसी है सपोर्ट ढूंढने की, रेजिस्टेंस ढूंढने की, वो एक्यूरेसी को बढ़ाना है। प्राइस एक्शन में कुछ भी नहीं है, बस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। जैसे कि मार्केट एक जगह है, 1000 का लेवल है, 1000 का यहाँ पर लेवल है अगर, और मार्केट यहाँ पर बार बार आकर के रुक रहा है, बार बार यहाँ पर आकर के रुक रहा है, तो ये जो प्राइस हो गया ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जहां पे जो प्राइस है बार बार अगर आकर के रुक रहा है, बार बार वहां पे अगर सपोर्ट ले रहा है, मतलब वहां पे रुक रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए सपोर्ट हो गया और वहां पर प्राइस एक्शन वर्क करना शुरू कर देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह के ट्रेंड लाइन बना करके ऊपर जा रहा प्राइस, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो बस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर पाते हैं तो इसका मतलब आप प्राइस एक्शन को सीख गए हैं। तो प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होता है। और एक होता है, एक चीज और होता है, हायर लो और लोअर हाई। जैसे कि मार्केट नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक नया लो बना दिया, फिर एक हाई बनाया और फिर एक नया लो बना दिया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक नया लो बना दिया। तो इस तरह से मार्केट जो है प्राइस के इस तरह से हायर लो का सिनेरियो बनाता चला जाता है। एक हो गया हाई और एक हो गया लो, एक हो गया हाई और एक हो गया लो। तो इस तरह से बनाता चला जाता है, इसको भी हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। और आप यहाँ पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी ऊपर जाए आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, और जब भी यहाँ पर जाए आप सेल कर सकते हैं, और यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और यही चीजें हैं प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना सीख गए तो आप यहाँ पर सीख जाएंगे। तो आप यहाँ पर प्राइज एक्शन को सीख जाएंगे। अब हम आ जाते हैं चार्ट पे और हम आपको समझाते हैं कि प्राइज एक्शन किस तरह से वर्क करता है हमारे चार्ट पे। तो हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और हम आपको बताते हैं। तो देखिए सपोर्ट हमें ढूंढना है। सपोर्ट, सपोर्ट क्या होगा, जहां पे मार्केट जो है बार बार आकर के रुकेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार, आप यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल लेकर के अगर हम यहाँ पे लगा दे कुछ इस तरीके का, तो ये देखिए क्या हो गया, हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बार बार आकर के सपोर्ट ले रहा है और मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जो लेवल हमारे लिए वर्क करता है। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक जीरो राउंड लेवल, जैसे कि 39,000 का लेवल, ये हमारे लिए क्या हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। 39,500 का लेवल, ये हमारे लिए क्या हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। तो ये सब सारे चीजें हमें साइकोलॉजिकल लेवल पर भी एक अच्छे तरीके से वर्क करता है। साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा है वो वर्क करेगा ही करेगा। तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर जरूर ध्यान देना है। साइकोलॉजिकल लेवल वर्क करता है। साइकोलॉजिकल लेवल मतलब राउंडिंग वाला, जीरो वाला नंबर, वो एक हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो आप साइकोलॉजिकल लेवल को फॉलो करके वहां पर सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आवाज नहीं आ रही होगी आप लोगों के पास। तो आवाज जाना चाहिए। आवाज सब लोगों को एक बार कमेंट कीजिए, आवाज जा रही है या फिर नहीं जा रही है। देव जादव भाई को आवाज नहीं जा रही है, सभी लोग एक बार आ रही है। सोनू कुमार भाई आ रही है। तो ये देव जादव भाई एक बार आप अपना ये चेक कर लीजिए, नेट का कनेक्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट ढूंढना है। सभी लोग हाँ ठीक है, आ रही है आवाज, मैं देख लिया। देखिए यहाँ पर सपोर्ट आपको ढूंढना है। मार्केट क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया।
यहाँ पर सपोर्ट लिया, पहली बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर दूसरी बार आया तो दूसरी बार यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अब मार्केट जब इस सपोर्ट को ब्रेकआउट डाउन करता है तो इसका रीटेस्ट क्यों होता है, ये चीज को मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्राइस एक्शन में यही चीजें होता है। प्राइस एक्शन क्या हुआ, जब एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो इसका रीटेस्ट क्यों हुआ, ऊपर क्यों आता है, वो सब सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जब मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया, यहाँ पर जो कॉल लेकर के बैठे हुए थे, यहाँ पर कोई मान लेते हैं, यहाँ पर ये 1000 का लेवल है, ठीक है, मान लेता हूं मैं, कोई भी लेवल है 1000 का मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है 1000 का और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो कॉल लेकर के बैठे हुए, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा, जब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आए और इसको ब्रेक करा दिए, ये ब्रेक होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रीटेस्ट क्यों होगा, ब्रेकडाउन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को सेल किया जाएगा, इसीलिए हमारा सपोर्ट जो होगा ब्रेक होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रीटेस्ट क्यों होता है, मार्केट में रीटेस्ट नाम का ये चीज है, वो क्यों आता है मार्केट में रीटेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर्स आया जिसकी वजह से हमारा ये जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, 1000 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया। अब बहुत सारे यहाँ पर कॉल जो बाय करके रखे हुए थे वो लोग क्या सोचेंगे, थोड़ा सा अगर प्राइस 1000 पे आ जाए ना, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको सेल कर दूंगा, मैं अपना सौदा को काट दूंगा, ठीक है। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर जो लोग कॉल लिए हुए रहेंगे वो लोग चाह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा बस 1000 के आसपास आ जाए, यहाँ पर मैं सेल कर दूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए बैठे हुए थे कि जैसे ही 1000 का लेवल ब्रेक होगा मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, लेकिन मार्केट क्या किया, 1000 से सीधा आ गया 990 के पास आ गया, यहाँ पे 10 पॉइंट नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये लोग क्या सोचेंगे कि थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर आए ना, तो मैं यहाँ पर फिर से अपना पोजीशन है वो बना लूंगा पुट साइड। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आए तो क्या होता है, इसी वजह से हमारा जो मार्केट है वो ऊपर जाता है, और यहाँ पर जैसे ही जाता है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही यहाँ पर जो कॉल बाय किए हुए रहते हैं वो भी सेल कर देते हैं, वो अपना जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे बुक करते हैं, और यहाँ पर नया सेलर्स जो है वो एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है यहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है। इसीलिए हमारा मार्केट में रीटेस्ट नाम का सिनेरियो होता है, और इसी वजह से हमारे मार्केट में रीटेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि हमारे मार्केट में रीटेस्ट नाम का चीज क्यों आता है। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए कि आप लोग समझे कि रीटेस्ट क्यों होता है हमारे मार्केट में। देखिए मार्केट में क्या है ना, मार्केट में कुछ भी नहीं, बस आपकी साइकोलॉजी को, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, वही चीजें आपको वर्क करेगी। अब जैसे कि देखिए बिल्कुल सभी को आ गया, प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, या समझ गए मनोज भाई, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन में सिंपली क्या ढूंढना है, बस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज किया मार्केट नीचे आ गया, तो इस तरह से आपको सपोर्ट अगर आप ढूंढना आ गया तो आप यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढना है और कुछ भी नहीं करना है। मार्केट में प्राइस एक्शन का मतलब ही हुआ यही, प्राइस एक्शन एक एक्शन करता है, जैसे कि एम पैटर्न बनाता है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, तो वो सब सारे प्राइस एक्शन को एक्शन करता है, प्राइस एक्शन करता है। एम पैटर्न बनाता है प्राइस एक्शन करके, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है प्राइस एक्शन करके, असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है प्राइस को एक्शन करके, प्राइस कुछ इस तरीके से एक्शन करेगा और यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, फिर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाता है, कुछ इस तरीके से प्राइस जो है वो एक्शन करता है, और कुछ इस तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाता है। तो यही सब सारी चीजें चार्ट पैटर्न है जो कि प्राइस को एक्शन करके बनाता है। तो प्राइस एक्शन में यही सब सारी चीजें हैं। तो सभी लोग प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं प्राइस एक्शन में, जैसे कि चैनल हो गया, कुछ इस तरीके से एक चैनल में चलता है प्राइस, तो इसको भी हम प्राइस एक्शन कहते हैं। सभी लोग समझ रहे, ये देखिए कुछ इस तरीके से चैनल बनाता है प्राइस, कुछ इस तरीके का, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइस एक्शन हो गया। प्राइस क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो एक्शन कर रहा है, तो इसी को हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं, ठीक है। आप सभी लोग समझ रहे हैं। ये क्या होता है, ये एक चैनल होता है, चैनल में जब भी मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाए और एक बॉक्स में कुछ इस तरीके से बंद रहे, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक चैनल होता है जो कि चैनल में चलते रहता है मार्केट, तो ये इस तरह से प्राइस जो है वो एक्शन करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक ट्रेन लाइन, जैसे कि ट्रेन लाइन होता है, मैं आपको ट्रेन लाइन बना करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए।
ट्रेन लाइन होता है, तो बस ट्रेन लाइन में भी क्या हुआ, हमने क्या किया, सपोर्ट फाइंड किया। अगर हम लोग नीचे से ट्रेन लाइन बना रहे हैं तो हमने क्या किया, सपोर्ट फाइंड किया बस। तो यही सारी चीजें प्राइज एक्शन में आपको कुछ भी नहीं है, बस आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आप फाइंड करना सीख गए तो आप सक्सेसफुल एक प्राइज एक्शन को ट्रेड करने वाले बन जाएंगे, और कुछ भी नहीं है प्राइज एक्शन में। जैसे कि अभी हम चेयर पे बैठे हुए, तो ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। अब जब ये चेयर टूट जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा, अब ये हमारे लिए जो चेयर टूटेगा तो हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट पर चले जाएंगे। एक चीज और प्राइज एक्शन में समझना होता है कि जब ये सपोर्ट है, जो कोई भी सपोर्ट है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह क्यों वर्क करता है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। एक मान लेते हैं ये सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है एक बार, तो ये फिर से हमें सपोर्ट की तरह क्यों वर्क करने लगता है। ये सब सारी चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, तो इसको आप ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर ये सपोर्ट की तरह क्यों वर्क करता है, तो देखिए यहाँ पर क्यों वर्क करता है। ये एक बार ये भी इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पर फिर से बायर्स आते हैं। एक चीज मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। मैं यहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ हूँ और ऊपर हमारा छत है, ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें, यहीं से उड़ करके जाने की कोशिश करें, तो हमारा जो छत है वो हमारे लिए क्या का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से सीढ़ी से चढ़ करके छत पे चले जाएं तो छत फिर हमारे लिए क्या का काम करेगा, छत फिर हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो उसी तरह से मार्केट जब भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, उसके ऊपर चला जाएगा, तो वो फिर हमारे लिए फिर से सपोर्ट का काम करने लगता है। जैसे कि हमने सीढ़ी से चल करके छत पर चले गए तो छत हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, और कोई भी बात नहीं है। और इसी वजह से जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, और जब भी मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये आप समझ गए कि जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है, और जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट क्यों बन जाता है। तो सभी लोग इस टॉपिक को समझ गए, सभी लोग इस टॉपिक को समझ गए, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आप लोग, सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। मुकेश भाई समझ गए, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। कोई भी डाउट है प्राइज एक्शन के बारे में, बहुत लोग, सभी लोग समझ गए हैं। कोई भी डाउट है आप लोगों के बारे में, आप लोगों को किसी को डाउट है इसमें, फेक ब्रेकआउट क्यों आता है, ये चीज भी समझ लेते हैं कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट क्यों आता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कई बार ये सपोर्ट क्यों नहीं लेता, कई बार ये सपोर्ट क्यों नहीं लेता, देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट में बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है या फिर बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस और वो सपोर्ट डायरेक्ट ब्रेक डाउन करते हुए चला जाता है। लेकिन जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है तो उस मार्केट, जो मार्केट है वो उसको रिस्पेक्ट करने जरूर आता है, ठीक है। जब भी मान लेते हैं कि अगर इसका मार्केट आया और सीधा से ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया ये रही सपोर्ट का, ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये सीधा से ब्रेकडाउन करेगा ना, तो जब भी ये मार्केट ऊपर जाएगा तो इसको रिस्पेक्ट जरूर करेगा, बट ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सीखिए, समझिए। और मैं आपको बताता हूँ कभी कभी हमारा फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्यों आता है। मान लेते ये हमारा सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब जो हमारे होते हैं फेक ब्रेकआउट क्यों आ जाता है, तो जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स बिग प्लेयर जिनके पास पास बहुत पैसा है, ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जैसे कि ये सब सारी चीजें कहाँ पे होगी, जहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल नंबर होगा, जैसे कि 1000 के ऊपर, जहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर होगा 1000 के ऊपर, ये सब सारी चीजें ज्यादा होगा साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर। 1000 का नंबर रहेगा वहां पे, 39,000 का नंबर रहेगा, 39,500 का नंबर रहेगा, वहां पे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन ज्यादा आते हैं। जैसे कि आज ही के दिन देख लीजिए, आज जो हमारा हुआ 500 का नीचे फेक ब्रेकडाउन हुआ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 500 का लेवल था, ठीक है, तो यहाँ पे 500 का लेवल का क्या हुआ, फेक ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और फिर से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर नीचे आकर के ऊपर क्यों चला गया, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन क्यों आ गया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट यहाँ पे क्या किया, ब्रेकडाउन किया पहले, तभी जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं उनको मार्केट बुलाया,
और फिर जो ऑपरेटर है वो मार्केट को ऊपर लेकर चला गया। तो ऑपरेटर की वजह से क्या होता है, मार्केट में फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है, और कुछ भी इसमें समझना है नहीं। ऑपरेटर की वजह से, वो ऑपरेटर जो होते हैं बिग प्लेयर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो क्या करते हैं, मार्केट के मूवमेंट को रिवर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन आ जाता है। अब हम फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जब भी मार्केट, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी मार्केट हो, दूर से चलकर आ रहा है, ठीक है, दूर से चलकर आ रहा है और किसी भी सपोर्ट का, किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, उसी फ्लो में अगर ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहां पर फेक ब्रेकआउट के चांसेस हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ से मार्केट जो है फ्लो में जा रहा है, यहाँ पर जिन्होंने बाइंग किया होगा, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा तो वहां पर जो होंगे वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे, ठीक है। तो वो लोग जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, जिसकी वजह से जब भी फ्लो में मार्केट नीचे से 200-300 पॉइंट अगर मूव करके जाए, उसके बाद अगर किसी भी सब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पर आपको एंट्री नहीं लेना है, वो फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस हाई रहेंगे। या फिर जब भी मार्केट एक सपोर्ट है और वहां से ऊपर से आ रहा है, 300-400 पॉइंट ऊपर से आ रहा है यहाँ पर ट्रेवल करके, और इसका ब्रेकडाउन कर दिया, तो ये हमारे लिए फेक ब्रेकडाउन के चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पर सेल किए हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, तो हमारा ऐसे लीट हो जाएगा और हमें ट्रेड से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी कभी दूर से चल करके आ रहा है, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, जैसे कि बैंक निफ्टी 300 से 400 पॉइंट चलकर आ रहा है, उसके बाद किसी लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पर आपको संभल जाना चाहिए, वहां पर आपको रुक जाना चाहिए, वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो इसी तरह से आप फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से बचने का। तो सभी लोग समझ गए प्राइस एक्शन क्या होता है? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। क्या आप सभी लोग समझ गए कि प्राइस एक्शन क्या होता है? सोनू कुमार सिंह भाई ओके कर रहे हैं। तो सभी लोग समझ गए या फिर किन्हीं के पास कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग बोलिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछिए, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप लोगों के पास पूछ सकते हैं। सभी लोग समझ गए, लेकिन किन्हीं के पास कोई डाउट है प्राइस एक्शन से रिलेटेड? कोई भी डाउट है आप लोगों के पास? अगर आप लोगों के पास डाउट है तो आप अनम्यूट करके भी खुद को पूछ सकते हैं। भाई वैसे मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन? मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। देखिए क्यों डाउन ट्रेंड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन क्या बताता है, हमें ट्रेंड को बताता है। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो देखिए यहाँ से कुछ का ट्रेंड लाइन बन रहा है, और ये ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड लाइन में चल रहा है। ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड को बताता है, ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड को बताएगा, और यहाँ पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट इस जब भी इसे ट्रेंड लाइन के पास जाता है तो रेजिस्टेंस लेता है। ये हमारे लिए क्या हो गया, ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड है हमारा। सर फ्री फॉल क्यों आता है? फ्री फॉल जब भी एक बहुत ही अच्छे लेवल का ब्रेकडाउन होता है, या फिर कोई न्यूज आता है मार्केट में जिसकी वजह से फ्री फॉल आता है मार्केट में। जब भी कोई एक अच्छा लेवल का ब्रेकडाउन होगा, जब वहां पर देखिए, जब भी कोई अच्छा लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर थ्री पावर लगते हैं मार्केट को नीचे लाने में या फिर ऊपर ले जाने में। देखिए जैसे कि ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, मान लेते हैं एक अच्छा लेवल है ये वाला लेवल, तो यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट को सेल करके रखे रहते हैं, ठीक है, पुट को सेल करके रहते हैं। और बहुत सारे ये लोग सोच के रखे रहते हैं कि जब भी यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग एंट्री लेंगे, और बहुत सारे नए बायर्स सेलर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है, ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है जिसका ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर जितने भी पुट को सेल करके रखे हुए होंगे वो लोग क्या करेंगे, बाइंग करना शुरू कर देंगे। नहीं, कॉल को जो सेल करेंगे ना, यहाँ पे उनका व्यू है कहाँ, ऊपर जाने का, बिल्कुल हाँ, कॉल को सेल करेंगे। तो कॉल को यहाँ पर सेल करके रखे रहेंगे, और यहाँ पर नए पुट बायर्स आएंगे। तो जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉल को सेल करके रखे रहेंगे
वो कॉल राइटिंग, जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ भाई, अली भाई, यहाँ पर कॉल राइटिंग करके रखे रहेंगे, तो यहाँ पर जब ब्रेकडाउन आएगा तो उनका क्या होगा, उनका एसएल लगेगा, उनका एसएल लगेगा। इसका मतलब क्या करेंगे, वो सेल करके रखेंगे, सेल करके रखे हुए हैं कॉल को, इसका मतलब वो कॉल को सेल करके रखे हुए हैं तो कॉल को बाइंग करेंगे। तो कॉल को बाइंग करना, एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे उनका जो व्यू है क्या है, उनका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब पुट को क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे। अगर हमारा व्यू पुट पर साइड है तो हम पुट को क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स जो होंगे पुट को सेल करके रखेंगे। जब पुट को सेल करेंगे और इसका ब्रेकडाउन होगा, जब मार्केट नीचे आएगा तो उनको लॉस लगना शुरू होगा, और ये हमारा उनका क्या होगा, ये उनका एसएल होगा। तो जब भी ये ब्रेकडाउन होगा तो उनका एसएल कटना शुरू हो जाएगा, तब एसएल कटेगा तो वो लोग क्या करने गए, पुट को बाय करने की कोशिश करेंगे। जब भी पुट को बाय करेंगे, मतलब पुट को बाय करना मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाता है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, वो पुट को बाय करेंगे। और यहाँ पर नए जो एंट्री लेने के लिए जो तैयार थे कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, तो वो लोग पुट बायर्स जो हैं वो भी एंट्री लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर फ्री फॉल होता है। फ्री फॉल होने का यही रीजन है, या फिर कोई न्यूज आया, न्यूज की वजह से फ्री फॉल हो जाता है मार्केट, और कोई रीजन नहीं होता फ्री फॉल होने का। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर, सीपीआर के बारे में मुझे भी नहीं पता है, मैं सिंपल प्राइस एक्शन को ट्रेड करता हूँ, ज्यादा कुछ चीजें मैं देखता नहीं हूँ, तो मैं सीपीआर को बारे में आपको नहीं बता सकता। मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं कल लाइव में बता दूंगा सीपीआर क्या होता है, मैं उसको देख लूंगा और समझ लूंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। ओसीसीआर भाई, आपको ज्यादा चीजों के बारे में जानना भी नहीं है मेरे भाई, सीपीआर ये क्या वो क्या, ये सब सारी चीजों के बारे में आपको नहीं जानना है। बस अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन सीख जाइए, जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे बिल्कुल आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल प्राइस एक्शन सीखने पर फोर्स करना है, फोकस करना है। तो अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाते हैं तो आप काफी अच्छा एक ट्रेडर बन सकते हैं। सीपीआर, इंडिकेटर, एमएससीडी, एडीएक्स, ये सब आरएसआई, ये सब चीजों के चक्कर में मत रहिए, सिंपल प्राइस एक्शन सीखिए, आप काफी अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। और भी किन्हीं के पास कोई डाउट है तो आप लोग बता दीजिए। सर थोड़ा ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। ड्रीम टीम भाई मैंने कर दिया, आप लेट हो गए। फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने मैंने टॉपिक को बता दिया। जैसे कि मार्केट जो है वो 300 लेवल के नीचे से मान लेते हैं बहुत ही दूर से चलकर आ रहा है और किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट चलकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितने पॉइंट का ट्रेवल किया, 300 से 400 पॉइंट का अगर ट्रेवल किया है मार्केट, तो यहाँ पर जो बाय किए होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर प्रॉफिट को बुक करेंगे तो यहाँ पर मार्केट में नीचे आएगा मार्केट, जिसकी वजह से हमारा जो ये ब्रेकआउट होगा वो फेक हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। फेक ब्रेकआउट इसी वजह से आता है। और कभी कभी मार्केट जो होता है वो यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है, उसका ब्रेकआउट किया फिर भी फेक हो जाता है, तो वो इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको आप नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन हाँ, जब भी मार्केट बहुत ही नीचे से चलकर आ रहा हो और कोई एक अच्छे लेवल का ब्रेकआउट हो रहा हो तो वहां पर आपको एंट्री नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से घोड़ा अगर दौड़ कर जा रहा है तो यहाँ पर थकेगा, थकेगा तो रुकेगा, या तो वो यहाँ पर रुक जाए या फिर वो फिर से नीचे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो सकता है जिससे आप फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पर आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, समझ गए। एक बार लाइव क्लास में डेमो डेमो हो जाए, कौन सा डेमो भाई, ऑप्शन कैसे सेल करते हैं सर, एक बार लाइव क्लास में डेमो हो जाए। देखिए मैं आपको ऑप्शन सेल करने के लिए बता देता हूँ। एक तरफ हमारा जो, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो एक सब तरफ हमारा बाई का बटन होता है, एक तरफ हमारा बाई का बटन होता है और एक तरफ हमारा सेल का बटन होता है, ठीक है। तो आप सेल पर क्लिक कर देंगे उसी ऑप्शन को तो वो सेल हो जाएगा, और अगर आप बाई पर क्लिक करेंगे उसी ऑप्शन को तो वो हमारे लिए बाई हो जाएगा। सिंपल सा तो लॉजिक है। जहां पे आप बाई का बटन दबा रहे हो वहां पर अगर सेल का बटन दबाते हैं
तो वो सेल हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा फंड चाहिए। एक लॉट को, बैंक निफ्टी के एक लॉट को सेल करने के लिए कम से कम हमें 1 लाख के आसपास फंड चाहिए, ठीक है, 1 लाख प्लस 1,20,000 के आसपास। लेकिन अगर आप हेजिंग वेजिंग वगैरह करते हैं तो आप उस तरह से कर सकते हैं। सर व्यू कैसे मालूम होगा? व्यू कैसे मालूम होगा? वही चीजें तो आपको सीखना, प्राइस एक्शन आप सीख जाइए, आपका व्यू क्लियर हो जाएगा। आप ऑप्शन सेल करते हो या बाई? मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं। जैसे आपने बाइंग के लिए व्यू बनाया वैसे ही आपको सेल के लिए व्यू बनाना है। जहां पे आप कॉल को बाय कर रहे हैं, जैसे हमारा व्यू है कॉल को बाय करना, ठीक है, आपका व्यू है कि मैं यहाँ पर कॉल को बाय करूं, ठीक है, तो वहीं पे आपको क्या करना है, पुट को सेल कर देना है। पुट को सेल कीजिए या फिर कॉल को बाय कीजिए, ठीक है, कॉल को बाय कीजिए या फिर पुट को सेल कीजिए, ये दोनों एक ही बातें हैं। कॉल को बाय कीजिए या फिर पुट को सेल कीजिए, ये दोनों एक ही बात है। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, या फिर आप पुट को बाय कीजिए, पुट को बाय कीजिए या फिर आप कॉल को सेल कीजिए, कॉल को सेल कीजिए, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, पुट को बाय कीजिए या फिर कॉल को सेल कीजिए, ये दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं। ओके तो सर, अगर ओके। आप और सर मार्केट रीच और मार्केट रीचेक का बता दीजिए। टीम भाई, मार्केट रीचेक क्या होता है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है सोनू कुमार भाई, थैंक यू। बाई और सेल में क्या फर्क है सर जी? देखिए, बाइंग और सेलिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिनेरियो में प्रॉफिट होगा। कब प्रॉफिट होगा? जब आपका जो व्यू है, जैसे कि आपने कॉल को बाय किया, तो जब आपका वो ऑप्शन चलेगा, मार्केट चलेगा, तब आपको सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट होगा। जब मार्केट रुक जाएगा फिर भी आपको लॉस होगा। जब आपकी मार्केट विपरीत साइड जाएगा फिर भी आपको लॉस होगा, अगर आप बाय करते हैं तब। लेकिन अगर आप किसी ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको दो सिनेरियो में प्रॉफिट हो सकता है। या तो मार्केट आपके साइड चले, जैसे कि आपने पुट को सेल किया तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉल को बाय करना और पुट को सेल करना दोनों एक ही चीजें हैं। दोनों में अगर मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। पुट को बाय करना या कॉल को सेल करना दोनों एक ही चीजें हैं। जब भी मार्केट नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा व्यू है जो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर पुट को सेल करेंगे। तो पुट को सेल करेंगे तो मार्केट आपके दिशा में चला तो भी प्रॉफिट होगा, आपके डायरेक्शन में चला। और मार्केट जब साइडवेज होगा फिर भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप सेल करते हैं तब। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं तब मार्केट साइडवेज हो या फिर आपके डायरेक्शन में चले, दोनों चीजों में प्रॉफिट होगा। लेकिन एक ही चीज में सिनेरियो में लॉस होगा, जब मार्केट आपके विपरीत जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग करने में ज्यादा प्रॉफिट है लेकिन बाइंग करने में कम है। तो जीतने का जो चांस है वो कम है बाइंग में, लेकिन सेल में ज्यादा है, ठीक है, प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है। तो और कोई भी इसमें है नहीं। लेकिन बाइंग में भी पैसे बनते हैं, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं बाइंग में। बाइंग में आपके अनलिमिटेड पैसे बन सकते हैं, लेकिन सेलिंग में आपको लिमिट भर पैसा बनेगा। थीटा डीके की वजह से आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है और ऑप्शन सेलिंग में उसकी वजह से प्रॉफिट होता है। जी बिल्कुल। टाइम डीके, थीटा डीके, टाइम डीके की वजह से क्या होता है, जितना देर आपका मार्केट रुकेगा आपका ऑप्शन का प्राइस घटेगा। अगर आपने बाय किया है तो अगर आपका ऑप्शन का प्राइस घट रहा है तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने सेल किया है तो ऑप्शन का प्राइस अगर घटेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यही सब सारी चीजें हैं। थीटा डीके एक्सप्लेन। थीटा डीके मतलब जो अगर मार्केट एक ही जगह रुक गया तो वो हमारा थीटा डीके कर रहा है, टाइम डीके कर रहा है। आपका जो प्रीमियम है वो घटता चला जाएगा, आपका जो प्रीमियम है वो घटता चला जाएगा अगर मार्केट एक ही जगह रुकेगा तब। एक्सपायरी के दिन और तेजी से ये प्रीमियम जो है खाएगा, मतलब डीके करेगा। यही होता है थीटा डीके। और भी किन्हीं के पास डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। डू यू नो अबाउट एल्गो ट्रेडिंग? बिल्कुल, एल्गो ट्रेडिंग मतलब आपको क्या करना है, आपको एक फिक्स कर देना। एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको आपको एक कमांड दे देना है कि हाँ जब भी हैमर बने मार्केट में तो अब तुमको ट्रेड करना है। तो क्या करेगा आपका एल्गो ट्रेड,
जब भी हैमर बनेगा मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप उसको कमांड दे देंगे, उसी कमांड में वो वर्क करेगा। जब भी हैमर बनेगा मार्केट में वो ट्रेड को अपने आप एग्जीक्यूट करेगा और आप वहां पर टारगेट सेट कर सकते हैं 1:2, 1:3। वहां पर आप सब कुछ सेट कर दीजिए। एल्गो ट्रेडिंग मतलब ऑटोमेटिक ट्रेड वो कर देगा। जब भी मार्केट में हैमर बनेगा वो खुद व खुद ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा और खुद व खुद वो ट्रेड को सेल कर देगा। ठीक है, तो यही होता है एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है रवि भाई, समझ गए एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। और भी किन्हीं के पास कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे भी 9 बजने वाला है तो हम लोग क्लास को अगर बंद भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए जल्दी से। आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल रिकॉर्ड किए आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा हमारा वीडियो ये वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। कल मिलते हैं भाई, गुड लक। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हाउ टू सेट अप एल्गो ट्रेड ऑनलाइन। एल्गो ट्रेड के लिए आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, तो वो सब चीजें मैं करता नहीं हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं बता सकता रवि भाई। उसके लिए मैं थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि एल्गो ट्रेड कैसे करें, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम एल्गो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, या फिर अगले क्लास में या फिर कल के लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा दिक्कत आता है, वो ठीक से नहीं ले पाते। टीम टीम भाई आपने लेट कर दिया जिसकी वजह से, नहीं तो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काफी अच्छे से फाइंड किया है क्लास के स्टार्टिंग में। वो ठीक है, ठीक है। तो आप हमारा जो वीडियो है रिकॉर्डिंग वीडियो वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफी कुछ प्रॉफिट हो सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने में। ठीक है ड्रीम टीम भाई, तो मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और चलिए मैं अपने क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को धन्यवाद जो आप हमारे साथ क्लास में आए।